हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए सेकंड सेमेस्टर का जो पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, इसके पेपर 2 को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है मार्गदर्शन एवं निर्देशन सिद्धांत। आज देखिए हम लोग अपने टॉप 30 क्वेश्चन या फिर 28 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे कल के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम आप लोगों को थोड़ा-सा यानी कि ऐसे ही आप लोगों को मैं वॉइस से ही यानी कि कुछ टॉपिक्स बताऊँगी। ठीक है, और आप लोग थोड़ा-सा ध्यान से सुनिएगा लास्ट में। ठीक है, यानी कि आज की क्लास जो खत्म होगी, यानी कि क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होंगे, उसके बाद कुछ बुद्धि वाले जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप लोगों के लिए एक ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और इस पे आप लोग कल पेपर मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चाहे कोई भी सेंड कर दीजिएगा, लेकिन आप लोगों में से कोई भी मुझे ये पेपर अपना सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आंसर की वीडियो जो है वो बना पाऊँ आप लोगों के लिए। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है आपका 6306275624। ओके, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है और इसी नंबर पर आप लोग हमें कल के क्वेश्चन पेपर जो है उसको सेंड करेगा, और आने के बाद तुरंत ही सेंड कर दीजिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के लिए यानी कि आंसर की वीडियो जो है वो अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखेंगे हम लोग, अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, और क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप सभी लोग जो लोग नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल पाए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, परामर्श के जनक है, यानी कि देखिए जो आपके परामर्श है, ठीक है, इसके जनक कौन है। पहला ऑप्शन दिया है आपका फ्रायड, सेकंड ऑप्शन है आपका कार्ल रोजर्स, थर्ड ऑप्शन है पियाजे, और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो परामर्श के जनक हैं वो कौन है, तो जो परामर्श के जनक है फ्रेंड्स वो आपके कार्ल रोजर्स साहब हैं। ठीक है, कौन है परामर्श के जनक, कार्ल रोजर्स साहब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए मैं वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ही पहले देने वाली थी, बट थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम थी। ठीक है, जिसकी वजह से मैं दे नहीं पाई हूँ। चलिए फाइनली आप लोगों को मैं दे रही हूँ, और सभी लोग अभी तक तो जगे ही होंगे। ठीक है, 9 साढ़े 9 बजे तक तो सब लोग खाते पीते रहते हैं, 12-1 बजे तक सोते हैं। ठीक है, क्योंकि कल ही एग्जाम है। तो आप सभी लोग जरूर इस क्लास को देखिएगा, और सब लोग सभी लोगों को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि परामर्श की युक्तियां हैं, यानी कि परामर्श की कौन कौन सी युक्तियां हैं। पहला ऑप्शन है आपका मौन धारण, सेकंड ऑप्शन है आपका स्वीकृति, थर्ड ऑप्शन है आपका पुनरावृत्ति, और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो परामर्श की युक्तियां होती हैं वो आपका मौन धारण, स्वीकृति और पुनरावृत्ति, ये तीनों ही आपकी होती हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि किसने परिभाषित किया है कि व्यक्ति के स्वयं के पहचानने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, और इस प्रक्रिया को निर्देशन कहा जाता है। किसने कहा है। पहला ऑप्शन है आपका सरले हैमरिन ने, सेकंड ऑप्शन है आपका लेस्टर डी क्रो ने, थर्ड ऑप्शन है आपका क्रो एवं क्रो ने, और फोर्थ ऑप्शन है आपका टायनवी ने। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका डिफिनेशन यानी कि जो आपका कोटेशन दिया गया है, ठीक है, स्टेटमेंट, ये आपके सरले हैमरिन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सरले और हैमरिन। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निर्देशन का केंद्र बिंदु कौन होता है, यानी कि जो निर्देशन का केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है। व्यक्ति होता है, निर्देशक होता है, परामर्शदाता होता है, या फिर कोई नहीं होता। देखिए जो निर्देशन का केंद्र बिंदु होता है, यानी कि किसको केंद्र में रख करके निर्देश दिया जाता है, ठीक है, तो वो आपके व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो निर्देशन का केंद्र बिंदु होता है वो आपका व्यक्ति होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और देखिए काफी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर में। ठीक है, और तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनाए हैं, जो कि पेपर में फंसने वाले हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के, निर्देशन का क्षेत्र होता है, यानी कि जो निर्देशन का क्षेत्र होता है वो कैसा होता है। व्यापक होता है, संकुचित होता है, अति संकुचित होता है, या फिर कोई नहीं। तो देखिए जो आपके निर्देशन का क्षेत्र होता है, ठीक है, वो आपका व्यापक होता है। ठीक है, और निर्देशन निर्देशन का ही एक भाग होता है मार्गदर्शन, परामर्श, ठीक है, सॉरी, परामर्श होता है। ठीक है, निर्देशन और मार्गदर्शन जो भी है। ठीक है, तो निर्देशन का जो आपका यानी कि क्षेत्र होता है वो काफ़ी आपका व्यापक होता है। ठीक है, और जो मार्गदर्शन होता है आपका
उसका जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी छोटा होता है, ठीक है? यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सॉरी फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है आपका कि मार्गदर्शन का क्षेत्र होता है। देखिए जो मार्गदर्शन का क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? व्यापक होता है, संकुचित होता है, अति संकुचित होता है या फिर कोई नहीं होता है। तो देखिए जो मार्गदर्शन का क्षेत्र होता है फ्रेंड्स वो आपका संकुचित होता है यानी कि शॉर्ट होता है, ठीक है? क्योंकि मार्गदर्शन जो है वो निर्देशन का ही एक भाग है, ठीक है? निर्देशन के एक भाग के ही अंतर्गत आते हैं, ओके? तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निर्देशन की आवश्यकता है यानी कि जो निर्देशन की आवश्यकता है वो क्या-क्या है? पहला ऑप्शन है सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करने में यानी कि करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है, ठीक है? राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन करने के लिए आपके निर्देशन की आवश्यकता होती है और शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 4th जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके पहले जो हम आप लोगों को एक क्लास दिए थे, ठीक है? उसमें सभी का कहना था कि मैम आप बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं आंसर बताने में, ठीक है? तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, यहाँ पर हमारा होता क्या है कि हम क्वेश्चन जो है वो सारे आपको टॉपिक कंप्लीट कराए थे, ठीक है? बट अब मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि शायद आप लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं उस टाइप के क्लासेस, तो मैं केवल क्वेश्चन और आंसर ही कराऊँगी, ठीक है? तो यहाँ पर 4th ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि वोकेशनल गाइडेंस किसकी पुस्तक है? देखिए जो वोकेशनल गाइडेंस है, ठीक है? ये किसकी पुस्तक है? तो पहला ऑप्शन है आपका सुपर महोदय का, सेकंड ऑप्शन है आपका टायनवी का, थर्ड ऑप्शन है आपका ट्रैक्सलर का और फोर्थ ऑप्शन है आपका डॉक्टर लाभ सिंह का, ठीक है? तो देखिए जो आपका वोकेशनल गाइडेंस नामक पुस्तक है ये आपके सुपर महोदय के द्वारा दिया गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आप लोगों के आ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निर्देशन छात्र विकास के किन-किन क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए? यानी कि जो निर्देशन होता है, वो छात्र के विकास के किन-किन क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका शारीरिक पक्ष, सेकंड ऑप्शन है आपका सामाजिक पक्ष, थर्ड ऑप्शन है आपका मानसिक पक्ष, फोर्थ ऑप्शन है आपका पारिवारिक पक्ष और लास्ट है आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए जो निर्देशन होता है, ठीक है? वो छात्र विकास के लिए यानी कि किन-किन क्षेत्रों से संबंधित होता है, तो छात्र के विकास के लिए जो निर्देशन दिया जाता है, उसको शारीरिक पक्ष से भी यानी कि के लिए दिया जाता है, ठीक है? शारीरिक पक्ष के विकास के लिए, सामाजिक पक्ष के विकास के लिए, मानसिक पक्ष के विकास के लिए और पारिवारिक पक्ष के विकास के लिए यानी कि जो निर्देशन होता है वो छात्र को दिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका जो 5th है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि निर्देशन विकसित करता है यानी कि जो निर्देशन है वो किसको विकसित करता है? पहला ऑप्शन है आपका आत्मबोध को, सेकंड है आत्म विकास को, थर्ड ऑप्शन है दोनों और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी, ठीक है? तो देखिए जो निर्देशन होता है फ्रेंड्स, ठीक है? वो किसको यानी कि विकसित करता है तो आपके आत्मबोध को और आत्म विकास को दोनों को ही ये विकसित करता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारी एक स्टूडेंट है, ठीक है? सेकंड सेमेस्टर के जो कि उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे किया था कमेंट बॉक्स में, तो आज मैं उनको बताना चाहूँगी इस क्वेश्चंस को, ठीक है? कि जो क्वेश्चन है वो अभियोग्यता व्यक्ति की वह वर्तमान स्थिति है जो उसकी भावी क्षमताओं को दर्शाती है, ठीक है? किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है, आर्थर ट्रैक्सलर ने कहा है, फ्रायड ने कहा है या फिर पावलोव ने? ये क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछे गए हैं, ठीक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका आर्थर ट्रैक्सलर होगा, ठीक है? यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि लिपिक कार्य की अभियोग्यता के अंतर्गत सम्मिलित है यानी कि जो लिपिक कार्य की अभियोग्यता होती है उसके अंतर्गत कौन कौन से यानी कि कार्य है वो सम्मिलित होते हैं, ठीक है? पहला ऑप्शन है आपका आंकड़े एकत्र करना, सेकंड ऑप्शन है आपका वर्गीकरण कर प्रस्तुत करना, थर्ड ऑप्शन है आपका आंकड़ों का प्रयोग करना और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी, ठीक है? तो देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लिपिक कार्य के लिए, ठीक है? यानी कि लिपिक कार्य की अभियोग्यता के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है तो आपके एकड़े को एकत्र भी किया जाता है, वर्गीकरण को प्रस्तुत किया जाता है और आंकड़ों को प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका 4th जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
अगला क्वेश्चन है आपका कि अभिरुचि परीक्षण परीक्षण सहायक है, यानी कि अभिरुचि जो परीक्षण है, ठीक है, वो किस परीक्षण में सहायक होता है? पहला ऑप्शन है वह व्यवसाय का ठीक चुनाव कर सकता है। सेकंड ऑप्शन है आपका अपनी अभियोग्यता को समझ सकता है। थर्ड ऑप्शन है आपका व्यक्तित्व विकास करने में सहायक, और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि पाठशाला में विषय संबंधी अर्जित ज्ञान के परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि जो प्रयोगशाला है इसमें विषय संबंधित अर्जित ज्ञान के परीक्षण जो होते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका निष्पत्ति परीक्षण, सेकंड ऑप्शन है आपका अभिरुचि मापन परीक्षण, थर्ड ऑप्शन है आपका अभियोग्यता परीक्षण, और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए जो पाठशाला में विषय संबंधित अर्जित ज्ञान के परीक्षण जो होते हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि निष्पत्ति परीक्षण के प्रकार हैं, यानी कि जो निष्पत्ति परीक्षण के प्रकार होते हैं वो कौन कौन से प्रकार होते हैं? मौखिक परीक्षा, क्रियात्मक परीक्षण और निबंधात्मक परीक्षण, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके निष्पत्ति परीक्षण के प्रकार हैं, मौखिक, क्रियात्मक और निबंधात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का क्या अर्थ होता है? तो एमसीक्यू का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वो क्या होगा? तो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। बहुविकल्पी का अर्थ क्या होता है? आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अंग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए जो फ्रायड के अनुसार आपका अंग होता है 3, ठीक है, वो कौन कौन होता है? तो आपका पहला ऑप्शन दिया है आपका इदम अहम ज्ञान, तो ज्ञान तो बिल्कुल नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन है अज्ञात मन अहम ज्ञान, तो ये भी आपका बिल्कुल नहीं रहेगा। थर्ड ऑप्शन है वंशानुक्रम, ये भी नहीं होता है, ठीक है। और ज्ञात मन भी नहीं होता है, वातावरण भी नहीं होता है, ज्ञान भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बचता है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि इदम अहम नैतिक मन, ठीक है, जिसे हम लोग इड ईगो और सुपर ईगो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फ्रैड के अनुसार 3 अंग दिए गए हैं आपका इदम अहम और नैतिक मन, जिसको हम लोग यानी कि सुपर ईगो भी कहते हैं, लास्ट वाला नैतिक मन को, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सभी आपके गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि पीटरसन ने निर्देशन के कितने प्रकार बताए हैं या फिर होते हैं, ठीक है, यानी कि पीटरसन के द्वारा यानी कि निर्देशन जो है उसके कितने प्रकार होते हैं? पहला ऑप्शन है आपका 2, सेकंड ऑप्शन है आपका 3, थर्ड ऑप्शन है आपका 4 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 5। तो देखिए जो पीटरसन है, ठीक है, इन्होंने निर्देशन के कितने प्रकार बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो इन्होंने देखिए 5 प्रकार बताए हैं निर्देशन के। कितने प्रकार बताए हैं? 5 प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका कि निर्देशन के विभिन्न प्रकार कौन कौन हैं, ठीक है, यानी कि जो निर्देशन है उसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है आपका शैक्षिक निर्देशन, सेकंड ऑप्शन है आपका व्यावसायिक निर्देशन, थर्ड ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत निर्देशन, फोर्थ ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, और फिफ्थ ऑप्शन है आपका आर्थिक निर्देशन, और लास्ट है आपका छठवां उपर्युक्त सभी। यानी कि देखिए जो आपके पीटरसन है, ठीक है, इन्होंने निर्देशन के 5 प्रकार बताए थे: शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन और आर्थिक निर्देशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका जो 6 हो जाएगा वही बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग अपना फटाफट से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि देखिए आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बट फिर भी मैं क्लास कंप्लीट करा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि व्यक्तिगत समस्याएं हैं, यानी कि जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास से संबंधित समस्याएं, यानी कि जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं आपकी, ठीक है, वो स्वास्थ्य और शारीरिक विकास से संबंधित होती हैं। दूसरा है सामाजिक संबंधों से जुड़ी समस्याएं, और तीसरा है आपका पारिवारिक जीवन से जुड़ी समस्याएं, ठीक है। तो ये सभी जो समस्याएं बताई गई हैं आपके व्यक्तिगत समस्याओं के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका कि
क्वेश्चन है आपका कि व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता यानी कि जो व्यावसायिक निर्देशन उसकी क्या आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है आपका व्यवसायों में भिन्नता, सेकंड ऑप्शन है छात्रों के भावी जीवन में स्थिरता, थर्ड ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत भिन्नताएं और फोर्थ ऑप्शन है आपका आर्थिक दृष्टिकोण से आवश्यकता और फिफ्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। तो ये चारों जो पॉइंट्स बताए गए हैं ये आपके व्यावसायिक निर्देशन की यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आवश्यकता है, नीड्स हैं, ठीक है। यानी कि व्यवसायों में भिन्नता, छात्रों के भावी जीवन में स्थिरता, व्यक्तिगत भिन्नताएं और आर्थिक दृष्टिकोण से आवश्यकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका जो फिफ्थ होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। यानी कि पांचवा ऑप्शन जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि व्यावसायिक चयन करते समय महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यानी कि जब आप व्यवसाय का अपने चयन कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन कौन से वहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य होने चाहिए। सबसे पहला व्यवसाय का महत्व, यानी कि हम जो व्यवसाय कर रहे हैं उसका क्या महत्व है। सेकंड ऑप्शन है कार्य का स्वभाव एवं कार्य की दशा, यानी कि इस कार्य को करने का क्या स्वभाव होगा और इसकी यानी कि ये जो कार्य है इसकी क्या दशाएं हैं, और व्यवसाय का इतिहास यानी कि उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो ये सभी आपके जब आप व्यवसाय चयन करते हैं तो इन सभी कार्यों को यानी कि सभी तथ्यों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है, सॉरी फोर्थ है, वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि व्यक्ति के अध्ययन हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, यानी कि व्यक्ति के अध्ययन के लिए कौन सी पद्धति जो है वो अपनाई जाती है। पहला ऑप्शन है आपका प्राथमिक साक्षात्कार, सेकंड ऑप्शन है आपका बौद्धिक स्तर की माप, और थर्ड ऑप्शन है आपका व्यक्तित्व की माप, और फोर्थ ऑप्शन है आपका रुचि की माप, ठीक है। तो देखिए जो अभी अभी आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है, कि व्यक्ति अध्ययन हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो देखिए इसमें प्राथमिक साक्षात्कार, बौद्धिक स्तर की माप और व्यक्तित्व की माप और रुचि का माप, ठीक है। इन तीनों को ही यानी कि व्यक्ति के अध्ययन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रणाली, यानी कि ये जो चारों प्रणालियां हैं इसको अपनाई जाती हैं। और इसमें आपका एक दो पॉइंट और होगा, हाँ देखिए यहाँ पर है करेक्ट आंसर, ठीक है, अंतिम साक्षात्कार और उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है, यानी कि जो शैक्षिक निर्देशन है उसकी क्या आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है पाठ्य विषयों का चुनाव, सेकंड ऑप्शन है आपका अंतिम शिक्षा का निश्चय, थर्ड ऑप्शन है आपका अपव्यय तथा अवरोधन को दूर करना, और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। यानी कि देखिए जो शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, सबसे पहले पाठ्य विषय को चुनने में हमारे शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद अंतिम शिक्षा का निश्चय क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी आपको शैक्षिक निर्देशन की ही आवश्यकता होती है। जो आपका अपव्यय और अवरोधन होता है उसको दूर करने के लिए भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत हैं, यानी कि जो शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है आपका निर्देशन सभी छात्रों को प्राप्त होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन है आपका प्रमाणीकृत परीक्षाएं प्रयोग की जाएं, थर्ड ऑप्शन है आपका समस्या समाधान प्रारंभ हो, और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। यानी कि देखिए जो शैक्षिक सिद्धांत शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत होते हैं, ठीक है, वो आपके ये तीनों ही होते हैं, यानी कि निर्देशन सभी छात्रों को प्राप्त होना चाहिए, प्रमाणीकृत परीक्षाएं प्रयोग की जानी चाहिए, और समस्या समाधान प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि सामूहिक निर्देशन के उद्देश्य हैं, यानी कि जो सामूहिक निर्देशन के उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है आपका आत्मविश्वास का विकास, सेकंड ऑप्शन है आपका वंचित छात्रों का ज्ञान, थर्ड ऑप्शन है आपका सामाजिक कुशलता का विकास, और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो सामूहिक निर्देशन का उद्देश्य होता है, ठीक है, आपके आत्मा का यानी कि आत्मविश्वास का विकास करना होता है, वंचित छात्र का ज्ञान यानी कि जो वंचित छात्र हैं उनको ज्ञान उपलब्ध कराना है, ठीक है, और सामाजिक कुशलता का विकास करना, ये तीनों ही आपके सामूहिक निर्देशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्देश्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन देखिए आपका ये वृद्धावस्था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? इससे आपके 2-3 क्वेश्चन्स हर बार ही बनते हैं, पिछली बार भी बने थे, हो सकता है इस बार भी बने। पहला ऑप्शन है वृद्धावस्था में सामाजिक मानसिक विकृति के कारण बताइए, यानी कि जो वृद्धावस्था में बुजुर्गों को मानसिक विकृति हो जाती है, ठीक है? उसके कौन-कौन से कारण हैं? पहला ऑप्शन है आपका जैविक, सेकंड ऑप्शन है आपका मनोसामाजिक, थर्ड ऑप्शन है आपका सामाजिक सांस्कृतिक और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी, ठीक है? तो देखिए जो वृद्धावस्था में मानसिक विकृति के कारण होते हैं वो आपके जैविक, मनोसामाजिक और सामाजिक सांस्कृतिक ये तीनों ही होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका 4th जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि वृद्धावस्था की प्रमुख समस्या यानी कि जो वृद्धावस्था की समस्या है वो कौन कौन सी है। पहला ऑप्शन है अविश्वास, सेकंड ऑप्शन है आपका हीनता की भावना, थर्ड ऑप्शन है आपका विरक्तता और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यानी कि जो वृद्धावस्था की प्रमुख समस्या है वो अविश्वास, हीनता की भावना और विरक्तता, ये तीनों ही आपके मुख्य समस्या है वृद्धावस्था की। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका 4th जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि वृद्धावस्था में परामर्श का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि जो वृद्धावस्था उसमें वृद्धावस्था में जो परामर्श है, ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। पहला ऑप्शन है सोच में परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है आपका समायोजन, थर्ड ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों और फोर्थ है कोई नहीं। तो देखिए जो वृद्धावस्था में परामर्श का मुख्य उद्देश्य होता है वो आपका सोच में परिवर्तन और समायोजन करना होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि वृद्धावस्था में समय रहता है वृद्धि का, अवकाश का, विकास का, उपरोक्त सभी। तो देखिए अब आपको बताना है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि जो वृद्धावस्था में समय रहता है, ठीक है, वो किसका रहता है, ठीक है? यानी कि वृद्धावस्था में जो समय वृद्धि होती है उस टाइम अवकाश रहता है, ठीक है, या विकास होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए जो वृद्धावस्था होती है, ठीक है, उसमें किसका समय रहता है अवकाश का, यानी कि वृद्धों को देखिए यानी कि वो हमेशा बैठे रहते हैं, सेवानिवृत्त रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक प्रकार से अवकाश का ये समय होता है। तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आज की क्लास में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 क्वेश्चन लिए हुए थे, ठीक है, जो कि मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद देखिए आपका एक जो चैप्टर था बुद्धि, ठीक है, बुद्धि से रिलेटेड देखिए जो मैंने कल आप लोगों को बताया था, ठीक है, बुद्धि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उसमें देखिए डाउटफुल बट आप लोगों को लग रहे थे, ठीक है, बट मैंने जहाँ से भी वो क्वेश्चन बनाया था वो सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन थे, ठीक है, बट हो सकता है कि जहाँ से मैंने क्वेश्चंस लिए थे वहीं से मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, बट उससे देखिए उतने जो आपके टफ क्वेश्चन है वो पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली नॉर्मली इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मैं आप लोगों को ओल्ड क्लासेस में करा चुकी हूँ। तो एक बार आप सभी लोग जा करके जो ओल्ड क्लासेस यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में के आप लोगों के यानी कि क्लास जो है वो आप लोग के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं इसी चैनल पर, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों को जा करके सबसे पहले अपने ओल्ड क्लासेस पढ़ लेने हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को ये सब जो भी 1-2 क्वेश्चन यानी कि न्यू क्लासेस चलाई गई हैं उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। देखिए ज़्यादातर आप लोगों से बुद्धि के बारे में पूछता है, यानी कि कौन-कौन से सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। एक कारक सिद्धांत आपके अल्फ्रेड बीने ने दिया है, द्वि और त्रिकारक जो सिद्धांत है वो आपके स्पीयरमैन साहब ने दिया है, ठीक है। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो आपके थार्नडाइक साहब ने दिए हैं, उसमें उन्होंने 3 बुद्धि को बताया है, ठीक है। तो ये सब देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और मैंने ये सभी आप लोगों को बता चुका है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। मिलेंगे अपने अगली क्लास में यानी कि थर्ड पेपर की क्लास में। और आप सभी लोगों का जैसे कि कल एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आप सभी लोगों को फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट। आप लोग अपना जो पेपर है वो काफ़ी बेहतरीन करके आइएगा, ठीक है। सारे के सारे क्लास आप लोग कंटिन्यू पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, ठीक है, उसको आप लोग 100% श्योर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि देखिए इसमें से आप लोगों के 40 से 45 क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आ सकते हैं। लगभग लगभग आप लोगों को 35 से 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप लोगों के आ सकते हैं, ठीक है। और जो कल का पेपर है देखिए एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ कि मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, इस पे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सेंड करना है। नंबर है आप लोग का व्हाट्सअप 6306275624, ठीक है, ये नंबर है, इस पर आप लोगों को कल के क्वेश्चन पेपर सेंड करने हैं ताकि मैं आंसर की वीडियो आप सभी लोगों के लिए ले पाऊँ, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोगों को
ऑल द बेस्ट। कल का पेपर जो है वो काफ़ी बेहतरीन करके आइएगा, और जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलेंगे अब हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।